हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज के टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा। कई बच्चे पूछ रहे थे सर कि कुछ बीमाओं से संबंधित कुछ आइडिया लेके आइए कि बीमाएं हमारी समझ में नहीं आती हैं, किस तरीके से निकालते हैं। छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफ़ी हद तक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, बहुविकल्पीय के रूप में भी हमें देखने को मिलता है। तो आज हम डायमेंशनल यानी विमीय विश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे, किस तरीके से हम बीमाओं को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए बेटा थोड़ी छोटी सी चीज़ें हैं, वो आप देख लीजिए क्या है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर लंबाई है, ठीक है बेटा, लंबाई यानी कि लेंथ, क्या होता है इसे हम लेंथ बोलते हैं। तो इसका अगर हम बीमा लिखेंगे तो इसको हम एल से प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे? एल से प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से। ये हमारी क्या होती है? लंबाई होती है, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर किस द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान यानी कि मास, ये क्या होता है बेटा? इसको हम मास लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है बेटा। इस तरीके से इनके जो निरूपण होता है, लंबाई का कैपिटल एल लिख लिया, द्रव्यमान का मास यानी कि कैपिटल एम लिख लिया। ये हमारा क्या होता है, यानी कि इनको राशियों का हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये संकेत होते हैं, इन संकेतों के द्वारा हम इसको देखते हैं। और ऐसे ही बेटा आपका होता है समय यानी कि टाइम, ठीक है बेटा। टाइम क्या होगा? इसको टी ले लेते हैं, ठीक है। अगर विद्युत धारा दे रखी है, विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, विद्युत धारा यानी कि इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ ज़रूरी संकेत होते हैं, इनको लिखना बहुत ज़रूरी है और याद करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम इनकी सहायता से हम बारी बारी से इनको हम लिखेंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल की बीमा आपको निकालनी है। किसकी बीमा निकालनी है? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल की अगर आपको बीमा निकालनी है तो आप क्या करेंगे? क्षेत्रफल का फार्मूला आपने पढ़ा है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अगर हम इसे देखें, आप देख लीजिए लंबाई को आप किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? एल से लिख रहे हैं, तो आप एल लिख लीजिए। इसी तरीके से चौड़ाई भी बेटा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर होता है तो ये हम इसको एल से ही लिखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये एल हो गया इस तरीके से, ठीक है। अब अगर इसकी हम बीमा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? एल की घात 2। तो ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल की बीमा हो जाती है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर यानी कि एल की घात 2 यानी कि एल स्क्वायर। ये हमारी क्षेत्रफल की बीमा हो गई, ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे ही अगर आपको आयतन की बीमा निकालनी है, आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है बेटा। क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसको भी एल इंटू एल इस तरीके से आप लिख लेंगे तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी? एल की घात 3। इस तरीके से हम बीमा के लिए हम लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है जो कि आप बोर्ड के माध्यम से आपको लिखने में और आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और ये तो एक छोटा सा प्रारूप है और देखते हैं कि किस तरीके से और भी बीमाएं हैं जो हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा बेटा और बताएंगे इसमें। जैसे कि क्षेत्रफल ये दे रखा है, लंबाई, चौड़ाई। अब यहाँ पर कुछ सिंबल होते हैं, जैसे मान लीजिए एल, एम और टी है। इसको हम लिखेंगे तो इनको हम कह सकते हैं, इनको लिखना भी अनिवार्य है। तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपको ये क्रम लेना है एम एल टी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एम एल टी लिखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए एम है, बिल्कुल नहीं है। तो एम इसको क्या करेंगे? 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे एल कितना है? 2 है, एल की घात 2 है। अब आप देख लीजिए टी यहाँ पे है तो नहीं है, तो इसको भी आप 0 कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर हमारा विमीय विश्लेषण अगर निकालने को आता है यानी क्षेत्रफल का, तो आप क्या लिखेंगे? एम की घात 0, एल की घात 2, टी की घात 0। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ऐसी तरीके से आप आयतन में देख लीजिए। आयतन में क्या लिखेंगे?
इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें m तो है ही नहीं, तो m 0 हो जाएगा। l कितना है 3 है और t कितना है 0 है। तो इस तरीके से हम इसको पूर्ण रूप से जो हमारा तरीका है वो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए। ठीक है बेटा, अब हम निकालते हैं वेग। वेग क्या होता है, वेग का फार्मूला आपने पढ़ा है विस्थापन बटे समय। क्या होता है प्यारे बच्चों, विस्थापन बटे समय। इस तरीके से विस्थापन या दूरी इसे कह सकते हैं, दूरी बटे समय। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया, दूरी बटे समय। तो अब इसमें आप देख लीजिए दूरी क्या है, दूरी को हम किस में नापेंगे, लंबाई में, है ना। तो लंबाई का आप देख लीजिए क्या है, लेंथ यानी कि l दे रखा है, l लिख लीजिए। अब समय क्या है आप देख लीजिए, t दे रखा है तो आप t लिख लीजिए इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको आप क्या करेंगे, अरेंज कर लीजिए, यानी कि l तो ऐसे ही रहेगा, है ना। t, अब यहाँ पर t की घात कितनी है, 1 होगी, तो इसको आप ऊपर ले जाइए। तो यानी कि अगर कोई भी अगर संख्या है या कोई सिंबल है, अगर नीचे से ऊपर जाता है तो उसकी घातों में क्या होता है, चेंजेस आ जाती है, यानी चेंज हो जाते हैं। तो चेंज हो जाते हैं तो इसकी घात अभी 1 है, जिसके ऊपर कोई घात दिखाई नहीं देती बेटा स्वयं में वो 1 होता है। तो यहाँ पर पावर 1 होगी तो पावर 1 को ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो हमारी वेग है यानी कि इसका जो विमीय सूत्र होगा वो l की घात 1 और t की घात -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, m आप लगा दीजिए। m कितना है यहाँ पे 0 है, तो ये हमारी विमा हो जाएगी 0। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी वेग की विमा हो जाती है m की घात 0, l की घात 1, t की घात -1। ठीक है बेटा, अब हम निकालते हैं त्वरण की। त्वरण का विमीय क्या होगा, विमीय सूत्र देखते हैं। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये बेटा आपको फार्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है प्यारे बच्चों, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग की अभी हमने विमा निकाली थी, क्या था, दूरी बटे समय। दूरी कितना होता है अभी हमने लिखा था, यानी कि दूरी, वेग का क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये समय दे ही रखा है, ये भी समय दे रखा है, तो आप समझ ही गए होंगे। दूरी यानी कि l हो गई और ये t हो गया, ये भी t हो गया। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सारे के सारे क्या होंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो l t की घात -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हुआ, त्वरण का जो हमारा विमीय सूत्र आया वो निकल के क्या आएगा, यहाँ पर भी आप m लगा दीजिए, m इस तरीके से। तो त्वरण का जो हमारा विमीय सूत्र होता है वो निकल के आएगा m की घात 0, l t -2। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए बेटा, अब हम निकालते हैं बल की विमा। बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर ma आपने पढ़ा है, यानी कि द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो अभी हम लोगों ने देखा कि m यानी कि द्रव्यमान क्या होता है, मास, यानी कि m लिख सकते हैं इसके लिए। और अभी त्वरण की अभी हम लोगों ने विमा निकाली थी, कितनी थी, l t -2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बल की जो हमारी विमा आएगी कितनी आएगी, m l t -2। ये हमारी क्या है, बल की विमा हो जाती है। इस तरीके से हम विमाओं को निरूपित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट और देखते हैं। दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है बेटा, बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने बल की विमा निकाली थी, कितनी थी, m l t -2, यही तो था। बटे में क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि l × l। इस तरीके से l × l, तो कितना हो जाएगा, m l। अब देखिए ये l और l स्क्वायर हो जाएगा। l स्क्वायर को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो l स्क्वायर यानी कि -2 और ये +1 है ही ऑलरेडी, तो यानी +1 तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे घात हो जाएगी -1 और t की घात -2। इस तरीके से ये हमारी क्या होगी, दाब की विमा निकल के आती है, m l की घात -2, -1 और t की घात -2। ठीक है बेटा,
आइए बेटा, अब हम निकालते हैं वेग प्रवणता की। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग प्रवणता बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका फार्मूला होता है बेटा वेग बटे दूरी, ठीक है बेटा। और वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। कितना होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। और ये पूरा दूरी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, दूरी का मतलब L हो गया, ठीक है। और ये समय कितना हो गया? T हो गया, ठीक है। और ये दूरी कितनी हो गई? L हो गई। इस तरीके से जब आप इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये तो आप देख रहे हैं कि ये तो इससे कैंसिल होना चाहिए, है ना। तो यानी कि m 0 L T, ये L भी 0 हो जाएगा, T की घात माइनस का 1। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वेग प्रवणता की जो निकल के आती है तो कितनी होगी? m की घात 0, L की घात 0 और T की घात माइनस 1। इस तरीके से हम विमाओं को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत सारी विमाएँ हैं। आप इसी तरीके से आप मेन फार्मूला जो हमारा है वो आप इसके लिए आप याद कर लीजिए, और बाकी आप बड़े आसानी से आप हर किसी को जो विमीय विश्लेषण है यानी विमा है वो बड़े आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर बड़ा और बता देता हूँ, अगर मान लीजिए कहीं टेम्परेचर है, तापमान है, तो उसके लिए हम थीटा का प्रयोग करते हैं। किसको करते हैं? थीटा, ठीक है बेटा। इस तरीके से यही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।